गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहता है मेरा नाम फेंग है और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जिस काम को करता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को छोड़ दिया है। पर उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को उठा लिया और उसके साथ ही मुझे अब वहाँ पर उससे बचाने के लिए जाना है, इसलिए आज मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत होना निश्चित है, लेकिन मैं मरने से पहले वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़वाने जरूर जाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने हथियारों को ले लिया और उसके साथ ही अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने बॉस के कंपनी में आ चुका था और आते ही फैंग कहता है मैं सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने वेपन्स के साथ उन सभी से लड़ने लगता है और कुछ ही समय के अंदर उन सभी को हरा देता है और अपने बॉस से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने दो। पर हम उसके बॉस को देखते हैं जो कि उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हमारे ग्रुप का सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, पर तुम इस लड़की के चक्कर में तुमने हमारे ऑर्गेनाइजर को ठुकरा दिया है, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। ये कहने के साथ ही उस पर पीछे से हमला कर देता है। हम देखते हैं फैंग इस गोली से बच नहीं पाता और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। वो नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है कि यही पर मेरा एंड है, लेकिन अभी के समय में मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ। तभी फैंग को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज फैंग से कहती है क्या तुम मरना नहीं चाहते? ये आवाज सुनने के साथ ही फैंग चौंक जाता है और आसपास देखने लगता है। जब उसे पता चलता है कि वो एक अंधेरी जगह पे फंसा हुआ है। फैंग अपने आसपास देखते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम सामने क्यों नहीं आते? इस बात को सुनने के साथ ही वहाँ पर एक लड़की आने लगती है जो कि वहाँ पर आते हुए कहती है जो वांग मिरर सिस्टम में आपका स्वागत है। इसके साथ ही मेरा नाम फेकियान है और मैं इस सिस्टम के ऑफिसर हूँ। इसके साथ ही अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन आपको जो वांग मिरर के सभी मिशन को कंप्लीट करने होंगे। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो उस समय आपको मार दिया जाएगा और उसके बाद आप कभी भी आप जिंदा नहीं हो सकेंगे। उसकी बातों को सुनने के साथ ही फेंग हैरान हो चुका था। इसके साथ ही साथ वो जानता था कि अब उसके पास एक ही रास्ता है वापस लौटने का, इसलिए उससे कहता है अगर ऐसी बात तो मैं तुम्हारे सारे मिशन कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम किसी तरह मुझे वापस जिंदा कर दो। अभी आवाज सुनने के साथ ही उसे एक बॉडी में रिबॉर्न कर देती है और उससे कहते हैं यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को मारो, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। फिर सीन शिफ्ट कर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को मार रहे थे और वो वहाँ पर मारा भी जा चुका था और उसी समय उस बॉडी के अंदर फेंग आ चुका था। फेंग की सोल उसके आते के साथ ही उसके हैंड को रोक लेती है। अभी ये देखने के साथ ही वो व्यक्ति हैरान होते हुए कहता है क्या तुम नहीं मरे थे? उनकी बातों का कोई रिप्लाई ना देते हुए फेंग उन्हें मारने लगता है। इसके साथ ही वो समझ चुके थे कि ये फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। फेंग अकेले उन चारों का सामने करता है, इसके साथ ही 2 इंसानों को मार भी देता है। ये नजारा देखकर बाकी के 2 साथी काफी डर चुके थे क्योंकि वहाँ से भागते हुए कहते हैं आखिर ये व्यक्ति कौन है? और दूसरा व्यक्ति उसे धमकाते हुए कहता है तुम कुछ में इंतजार करना, हमारा संगठन तुम्हें मारने के लिए आएंगे। इधर हम फेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी काफी कमजोर थी, इसके साथ ही उसे चक्कर आने लग गए थे। वहाँ पर फेंग आने के साथ ही उससे कहती है कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पर तुम जितना ताकतवर बनोगे उतने ही तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। इस बॉडी के रियल ओनर के जितने भी दुश्मन थे तुम्हें उन सभी को खत्म करना होगा। 4 दुश्मनों के अंदर से तुमने 2 दुश्मनों को मार दिया है, इसके साथ ही 2 दुश्मनों को तुम्हें खत्म करना होगा। ये कहकर फेकियान वहाँ से जाने लगती है। ये देखने के साथ ही उससे रुकते हुए उससे कहता है तुम कुछ में इंतजार करो, तुमने इस बॉडी के ओनर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, आखिर ये व्यक्ति कौन है? अभी बात सुनने के साथ ही वो कहती है इस व्यक्ति का कोई भी नहीं है, ये बचपन से अनाथ है, इसके साथ ही इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और ये बात तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, इससे तुम्हें मिशन कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है अनाथ, इसके साथ ही वो कहता है मेरी लवर मेरे इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। सीन शिफ्ट प्रोग्राम बैटिंग हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों व्यक्ति भी आ चुके थे और ये दोनों फेंग के दुश्मन होते हुए हम वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर फेंग भी देख रहा था ये सब कुछ। फेंग अपने मन में कहता है फाइनली ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, इसके साथ ही मुझे कुछ में इंतजार करना चाहिए, इसके साथ ही मुझे एक एक करके इन दोनों को खत्म करना होगा। फेंग कहता है ये बॉडी काफी पावरफुल है, मेरी ओरिजिनल बॉडी से भी ज्यादा। ये कहने के साथ ही उन दोनों को देखने लगता है। वो देखता है कि वो दोनों एक रूम में जा चुके हैं। इधर वो दोनों व्यक्ति एक दरवाजे के पास आने के साथ ही रुक जाते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं वॉइस हॉल मास्टर जी हमें आपको कुछ रिपोर्ट करना था। ये सुनने के साथ ही दरवाजे के अंदर वाले व्यक्ति कहता है तुम्हें क्या रिपोर्ट करना था, तुम जल्दी करो और यहाँ से निकलो। ये सुनने के साथ ही एक व्यक्ति डरते हुए अंदर चला जाता है। दूसरा व्यक्ति अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मास्टर काफी गुस्से होंगे इस रिपोर्ट को सुनने के साथ ही। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर फेंग आ चुका था जो कि आने के साथ ही उसे पानी में डुबाने लगता है और कुछ समय के अंदर उसकी मौत हो चुकी थी। इधर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बाहर आते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या है? ये कौन सेक्टर का डिप्टी मास्टर है। वो आने के साथ ही कहता है आखिर यहाँ पर कैसी आवाज निकल रही थी, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कोई और भी व्यक्ति है। अगले दिन फेंग कहीं जा रहा था, इसके साथ ही वो एक गली में छुप जाता है। इसके साथ ही वो देखता है वहाँ पर एक बच्चा आ चुका था। वो आने के साथ ही उससे पॉइंट आउट कर देता है और उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? और इस बच्चे का नाम सावनान होता है। वो आने के साथ ही अपने घुटनों पे आ चुका था। वो बच्चा कहता है मेरा नाम सावनान है, इसके साथ ही मैं आपको ग्रीट करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसके सामने सर झुका लेता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे पता है कि आपने कल रात को किसी को मारा
रहा था। ये बात सुनने के साथ ही फेंग काफी गुस्से में आ चुका था। तभी वो बच्चा उसे समझाते हुए उससे कहा था, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके साथ ही वो कहता है, आपने जिसे मारा था उसने मेरे पिता को मार डाला था। फिर वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे पिता और जाओ लेजी एक टाइम पे स्लेयर सेक्ट के मेंबर थे, लेकिन उसके बाद उसने किसी तरह से पॉइजन खिला दिया मेरे पिता को और इस मौके का फायदा उठाकर उसने हमारे सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और जैसे मेरे पिता मारे गए तो उसके साथ ही मुझे भी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया और मेरी कंडीशन अब कुछ ऐसी हो गई है। इधर उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला आखिर मैंने उससे मारा है? फेंग के सवाल को सुनने के साथ ही वो बताता है कि मैं कल बाथरूम करने गया था, उस समय मैंने देखा कि आपने उसे मार दिया। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, तो यहाँ के बाथरूम में कोई रूम नहीं है। फिर से वो बोलता है, आपने उसे तो मार डाला, लेकिन आप वो वॉइस होल मास्टर से आपको पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का एक रास्ता जानता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ से निकल सकते हैं। तभी फेंग को फ्लैशबैक आती है जहाँ पर फिर क्यान ने उसे बताया था कि तुम्हें 3 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करना होगा, यानी कि उन सभी को मारना होगा। अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फेंग उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है स्लेयर सेक्ट के अंदर कितने सदस्य हैं? इसके साथ ही जाओ लेजी किस रैंक पे था? अभी सुनने के साथ ही वो बच्चा उसे बताता है कि मेरे ख्याल से वो काफी कमजोर था। इसके साथ ही मैं भी उसे हमेशा मारना चाहता था, इसीलिए मैं उसके पीछे करता था ताकि मैं एक समय देख के साथ ही उसे खत्म कर सकूं। फिर वो आगे कहता है, अगर मैं जाओ लेजी को मार देता तो इसके साथ ही उसकी पोजीशन भी मेरी हो जाती है और इसके साथ ही मेरे पास काफी पैसे आ जाते। वो हैरानी से उस बच्चे से सवाल करता है, आखिर तुमने ये क्यों कहा कि जाओ लेजी को मारने के साथ ही उसका पोजीशन तुम्हें मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता आखिर यहाँ के क्या रूल है। क्या तुम्हें पता है आखिर यहाँ के क्या रूल है? तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो बच्चा कहता है कि स्लेयर सेक्ट में जो भी व्यक्ति जिसे भी हराता है उसकी पोजीशन ले सकता है। अभी सुनने के साथ ही वो फिर से चौंक जाता है। फेंग अपने मन में कहता है, स्लेयर सेक्ट से लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी वो बच्चा फेंग से कहता है कि बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि डिप्टी होल मास्टर से काफी पावरफुल है। इसके साथ ही वो आपको देखने के साथ ही मार देंगे। डिप्टी होल मास्टर से स्लेयर सेक्ट के सबसे पावरफुल पर्सन है, इसके साथ ही वो कल्टिवेटर भी है। उस लड़की की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो उससे कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनने के साथ ही वो बच्चा उससे कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे तुम्हारे पोस्टर बने हुए हैं। इसके साथ ही वो सभी ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक पोस्टर को फेंग से मिला रहा था। वो कहता है, ये व्यक्ति वो नहीं है। फेंग अपने मन में कहता है, मेरे पास काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए मुझे आखिरी व्यक्ति को भी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके साथ ही मुझे उसे खत्म करना होगा ताकि मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि स्लेयर सेक्ट के 3 मेंबर मारे गए। फेंग अपने पेट को पकड़ने के साथ ही कहता है, मुझे पहले खाना खाना होगा क्योंकि मुझे काफी भूख लगी हुई है। ये सोचने के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फेंग एक रेस्टोरेंट के सामने आ चुका था। वो वहाँ पर आते हुए कहता है, जल्दी से मेरे लिए खाना परसो। तभी फेंग को पता चलता है कि आखिरी व्यक्ति वही है जो कि उसके पीछे बैठा हुआ है। इसके साथ ही वो थाली को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है, मुझे माफ करना कि यहाँ पर प्लेट टूटी हुई है, मैं भी जाकर इसे चेंज करता हूँ। ये कहने के साथ ही उस प्लेट को लेकर साथ वहाँ से चला जाता है। इधर फेंग अपने मन में कहता है, मैं तो इस प्लेट को इसलिए तोड़ा था ताकि इसकी जान ले सकूं। तभी एक शख्स खाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि स्लेयर सेक्ट के कुछ मेंबर्स मारे गए एक ही रात के अंदर। इस बात का रिप्लाई देते हुए वो ओल्ड मैन कहता है, तुम इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग हमें भी मार देंगे। ये सुनने के बाद वो कहता है, आप किस बात से डर रहे हैं? यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हमारी बातें सुन सके। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि कई सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला आखिर उसकी लड़का क्या नाम है। अब ये सब सुनने के साथ ही उस आखिरी बंदे को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो एक कटोरी लेने के साथ ही उस पे सर पे पटक देता है। इसके साथ ही कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे स्लेयर सेक्ट के बारे में ऐसी बातें करने की? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? ये कहने के साथ ही उसे भगा देता है। तभी वो मास्टर उससे कहता है, सेकंड मास्टर आप इसके बारे में गुस्सा ना करें, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए। हम इस व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था। इसके साथ ही कहता है, ये तो वही व्यक्ति है। फेंग उससे ही देख रहा था। अब फेंग को देखने के साथ ही वो वहाँ से भागते हुए कहता, कोई मेरी मदद करो, ये किलर मुझे मारने के लिए आ चुका है। तभी फेंग उसके पीछे आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उसकी गर्दन को काट देता है। लेकिन इधर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि मरते मरते भी अपने लोगों को बुला लेता है। अब ये देखकर फेंग परेशान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले इस व्यक्ति के यहाँ पर साथी आ जाए। लेकिन अब तक उससे काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं वो चारों तरफ उसके लोगों ने घेर लिया। तभी एक पर्सन कहता है, तुम उससे साइड हो जाओ। हम देखते हैं ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि से पेटियान होता है, जो कि सामने आने के साथ ही फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोग
लोगों को हाथ लगा सको, लेकिन तुमने तो यहाँ पर हमारे लोगों को मार दिया। इधर फेंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं इस व्यक्ति से लड़ूं तभी मैं जीतने का मौका हो सकता है, इसलिए मुझे इस व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फेंग का रिप्लाई न सुनने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो फेंग पे अटैक कर देता है। इधर फेंग ने उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन दूसरे हमले से हिट होकर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था। सीपेटियन अपने लोगों से कहता था जाओ और इस व्यक्ति को मार दो। इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को जान से मार सके। इधर फेंग अपने मन में सोच रहा था इतना सारे अपोनेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसके बीच में इसे मारना, इसलिए मुझे लगता है कि इस पे मुझे सोच समझ के अटैक करना चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोग मुझे मार देंगे। ये सब सोचने के साथ ही फेंग वहाँ पर बैठ चुका था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठते हुए सभी से कहता है आप सचमुच एक ग्रेट पर्सन है, तभी तो आप अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके घूमते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, सिर्फ ये ताकत को तो दिखावा है, असल में आपके पास कोई भी पावर नहीं है और आप इतने संख्या में लोग हैं, इसलिए आप लोगों को धमकाते हैं। इधर सीपेटियन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, लेकिन फिर भी इतना एरोगेंट, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा। अब इस बात को सुनने के साथ ही फेंग के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो कहता अगर ऐसी बात है तो तुम अकेले मुझसे क्यों नहीं लड़ते, और लड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा आखिर स्किल किसके पास है। मुझे डर है कि तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे, यहाँ तक कि तुम मुझे थोड़ा सा घायल भी नहीं कर सकते। फेंग की पूरी बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है बच्चे तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम क्या कर रहे हो। अब तक हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग उसकी सोर्ड वहाँ पर लेके आ चुके थे। ये देखने के साथ ही वो उसके अपनी सोर्ड लेने के साथ ही उससे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम कौन हो। इधर फेंग को काफी डर लग रहा था। वो अपने मन में कहता मैं पहले से काफी फंसा हुआ हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी होल मास्टर से अपनी तलवार को नीचे रखते हुए कहता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता जिसके बारे में मैं कुछ न जानता हूँ, तो जल्दी से बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस सेक्ट से आते हो। इस बात को सुनने के साथ ही वो कहता है अगर तुम जानना चाहते हो आखिर मैं कौन हूँ तो इसे ध्यान से सुनो। मैं डिमोनिक सेक्ट से आता हूँ और मेरा नाम ज़ेंग वोजू है और गोल्डन लाइन किंग मेरे ग्रैंडफादर है। अभी बात सुनने के साथ ही वो हैरान हो चुका। फिर इसके साथ ही वो कहता है क्या बकवास कह रहे हो। ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इधर हम फेंग को देखते हैं जिसने इस अटैक को डॉज कर लिया था। इधर हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी दुकान को टूटता फूटता देख काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है मेरी दुकान, तुम लोग मेरी दुकान में तोड़फोड़ मत करो, यहाँ से निकलो। इधर फेंग के पास कोई भी वेपन नहीं होता, इसलिए वो सामान से उस पर अटैक कर रहा था ताकि वो अपने आप को बचा सके। इधर होल मास्टर से काफी गुस्से में आ चुके थे। वो फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे गालों पे क्रैश कर सको, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं वो ओपनर वहाँ पर आ चुका था। इससे पहले उसका अटैक उस पर लगता है, उससे पहले फेंग ने उससे बचा लिया और उससे क्या था तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वो होल मास्टर सी के स्वॉर्ड पे खड़ा हो चुका था। इसके साथ ही उस पर अटैक करने लगता है। अब इस वजह से वो होल मास्टर सी काफी घायल हो जाता है और कुछ में पीटने के बाद फेंग उसकी स्वॉर्ड पे लात मारता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड हवा में आ चुकी थी। अभी उससे पहले उसकी स्वॉर्ड नीचे आती, उससे पहले उसने होल मास्टर सी को पकड़ रखा था, जिस वजह से हम देखते हैं वो स्वॉर्ड होल मास्टर सी के आर पार हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी थी। अब अपने होल मास्टर सी को मारता देख सभी लोग हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही अब वो फेंग से भी डरने लग गए थे। वो सभी कहते हैं यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो ये हमें भी मार देगा। तभी एक शख्स फेंग से कहता है मैं होल मास्टर को बुला कर लेके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। लेकिन तभी एक पर्सन वहाँ पर आने के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो चुका था। वो आने के साथ ही कहता है मैं सीपेटियन का मास्टर हूँ। अब हमें बताया जाता है इसका नाम सीपेटियन है। ये कहने के साथ ही हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को भी धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट कर इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये भी एक कल्टिवेटर है, कितना अच्छा होता कि मेरे पास एक गन होता, अगर गन होता तो मैं इसे 1 सेकंड में खत्म कर देता। तभी वो मास्टर फेंग से कहता है क्या तुम्हारा नाम ज़ेंग वोजी है। अभी सुनने के साथ ही वो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इससे पहले वो अपने नाम बताता, उससे पहले उससे कहता है तुम्हें अपने नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम किस बैकग्राउंड से आते हो। ये कहकर उसने अपनी ग्रेविटी प्रेस को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये कल्टिवेटर है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि अब मैं किसी भी तरह से इसे नहीं मार सकता क्योंकि ये एक कल्टिवेटर है। ये कहने के साथ ही वो आसपास देखने लग गया था। ये कह जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का अभी भी इनके बीच में है। अब उस लड़के को देखने के साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फेंग मास्टर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है मैंने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, मैंने यहाँ के किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, मैं जो भी किया रूल्स के अंदर रह के किया। उसकी बातों को सुनने के साथ ही वो कहता है आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। जिसका रिप्लाई देते हुए फेंग उससे बताता है कि मैं स्लेयर सेक्ट का डिसाइपल हूँ। स्लेयर सेक्ट के हर व्यक्ति जानता है कि स्लेयर सेक्ट के अंदर एक रूल है कि उसके अंदर कोई भी अपने ऊंचे रैंक वाले व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है ताकि उसे हराकर उसके रैंक को हासिल कर सके, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। इस तरह मैंने किसी भी तरह से रूल को ब्रेक नहीं किया। अभी ये सब सुनने के साथ ही वो सभी बातें करने लग गए थे। वो सभी कहता है इस व्यक्ति ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। फेंग कंटिन्यू रहते हुए सभी से कहता है कि मैंने इसकी रैंक हासिल करने के लिए मैंने इसे चुनौती दी, इसके साथ ही मैंने इसे
खत्म कर दिया। जिस पर मास्टर उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने इस सेक्ट को कब ज्वाइन किया। अब इस बात का रिप्लाई देते हुए फेंग उससे बताता है कि मेरा नाम फेंग है, इसके साथ ही मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया हूँ और इसी समय के अंदर मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया और मैं साउनान का जगह में इस सेक्ट के अंदर शामिल हुआ। अभी बात सुनने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। वो सभी बातें करने लग गए थे कि साउनान, आज से पहले हमने इस व्यक्ति का नाम नहीं सुना। इधर फेंग साउनान को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का मेरा मदद करेगा, इसके साथ ही वो समझेगा कि मैं इसके थ्रू से जगह दिला सकता हूँ इस सेक्ट के अंदर। तभी किसी व्यक्ति ने साउनान को आगे की तरफ धक्का दिया। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डिप्टी हॉल मास्टर था। अब इसे देखने के साथ ही सभी लोग फिर से हैरान होते हैं। वो सभी कहते हैं डिप्टी लीडर। उसे देखकर मास्टर कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमें पता चलता है इसका नाम डिंगमिंग है और इसके साथ ही एक्सटर्मिनेशन सेक्ट का डिप्टी लीडर है। डिंगमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आया था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। डिंगमिंग उस बच्चे से कहता है क्या तुमने इस व्यक्ति को इस सेक्ट के अंदर ज्वाइन किया है और इसके साथ ही तुमने इसे ज्वाइन क्यों किया। अब इस बात को सुनने के साथ ही साउनन काफी घबरा चुका था। तभी बात को संभालते हुए फेंग उसे बताता है कि क्योंकि मेरा चेहरा इसके पिता से मिलता जुलता है, इसलिए इस व्यक्ति ने मुझे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन किया। इस बात पर सहमति जताते हुए लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, इसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका शकल मेरे पिता जैसा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट किया, जो कि अब जीवित नहीं है। इन बातों को सुनने के साथ ही डिप्टी मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, CPTN का पोस्ट तुम्हारा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हमारे रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम कुछ भी ऐसे हरकत करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मरना होगा। इस बात को सुनने के साथ ही फेंग काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही कहता है थैंक यू डिप्टी सेक्ट लीडर। इधर मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाकर जल्दी से रिपोर्ट्स को चेक करो। अब सभी के जाने के बाद फेंग हाँपने लग गया था। वो कहता है ये काफी मुश्किल था। तभी फेकेन वहाँ पर आने के साथ ही कहता है मास्टर फाइनली आपने पहले मिशन को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। इन बातों को सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है क्या तुम भूत हो, तुम कभी भी यहाँ पर आ जाती हो, और इसके साथ ही मुझे काफी डर लगता है। इन बातों को इग्नोर करते हुए फेकेन उसे बताती है कि आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को किसी और चीजों से एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निक या फिर कोई पावर से। इसके साथ ही सिस्टम को ट्रेनिंग करने के लिए बुक ऑफ निर्वाणा देती है। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर एक स्क्रोल लेके आ गई थी। स्क्रोल के अंदर लिखी हुई टेक्निक को तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बॉडी स्टेज पे आ जाओगे। इस बात को सुनने के साथ ही फेंग काफी खुश हो चुका था। वो उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें महारत हासिल करने के साथ ही मैं एक कल्टिवेटर बन जाऊँ। जिस पर फेकियान कहती है बिल्कुल तुम एक कल्टिवेटर बन जाओगे इसके बाद। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारा दूसरा मिशन ये है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें इस सेक्ट का ब्रांच मास्टर बनना होगा। तभी फेंग उससे कहता तुम कुछ समय के लिए रुको, मैं अभी तो स्लेयर सेक्ट को ज्वाइन किया हूँ और तुम कह रही हो कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं सेक्ट मास्टर बनूं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बात को इग्नोर करते हुए फेकियान उससे कहते हैं मुझे नहीं पता आखिर तुम कैसे मिशन कंप्लीट करते हो, लेकिन अगर तुम इस मिशन को करने से या फिर किसी भी तरह से नहीं करते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस पर फेंग उससे कहता तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ये तो एक धोखा है। और इसी सीन के साथ हमारा दूसरा एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यूज़ सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।